2022 से वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर हफ्ते में सिर्फ 3 दिनों के लिए खुली रहेगी, जिससे वीपो के लोगों में काफी हलचल है। पेंडेमिक के चलते पिछले 2 सालों से न सिर्फ पर्यटन बल्कि चिकित्सा से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब हमने जानने की कोशिश की है। अंडमान शिप ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के को चेयरमैन अंडमान चैप्टर श्री मोहम्मद जडवेद। चलिए जानते हैं। नमस्कार, आज हम यहाँ पर मिस्टर मोहम्मद जडवेद, प्रेसिडेंट ऑफ अंडमान शिप ऑनर्स एसोसिएशन एंड को चेयरमैन अंडमान चैप्टर इंडियन एसोसिएशंस ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ये हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे जो एयरपोर्ट अभी मार्च, अप्रैल, मई में बंद होने की बात हो रही है। पूरी तरह से नहीं, 3 दिन चलने वाली है और बाकी 4 दिन बंद रहेगी। इसी विषय में हम बात करेंगे जो कि है सीधा इसका संबंध है पर्यटन से और बाकी जैसे बहुत सारे इमरजेंसीज है उससे। तो इस विषय में हम सर से बात करेंगे। सर, जैसे कि अभी ये सुनने में आए हैं बहुत सारे वो हो रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप वगैरह में, सोशल मीडिया में बहुत ये बात घूम रही है। ये कहाँ तक सच है कि एयरपोर्ट में 3 दिन फ्लाइट चलेंगे और 4 दिन बंद रहेंगे? तो इससे आपके जो टूरिज़्म इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री को इससे सीधा और किस तरह का कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है? जैसे कि कोविड के दिनों में काफ़ी दिनों से ये बंद ही पड़ी थी। पूरी तरह से ओपन होने के बाद में ये फिर से एक बहुत बड़ा झटका टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, ये बात तो सही है। एयरपोर्ट के तरफ से ऑफिशियली भी हम लोग को ये खबर मिला हुआ है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट विल बी क्लोज्ड और सिर्फ सैटरडे, संडे, मंडे को सुबह से लेकर शाम को 4:30 बजे तक ऑपरेशनल रहेगा। सो ये काफ़ी शॉकिंग है कि द न्यूज़ इटसेल्फ, क्योंकि मैंने लास्ट ऑलमोस्ट 40 ईयर से मैं यहाँ हूँ और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने लंबे कंसेक्यूटिवली लंबे टाइम के लिए 1, 2, 3, 4 दिन के लिए कंप्लीटली एयरपोर्ट बंद रहे और जिससे कि पूरा आइलैंड कट ऑफ हो जाएगा। और ये सुनामी में भी सुनामी और अर्थक्वेक के टाइम में भी 1-2 दिन बंद हुआ था और फिर एयरपोर्ट शुरू हो गया था। तो स्पेशली आइलैंड्स में जहाँ में आपके पास और कोई साधन नहीं है आने जाने के लिए, वहाँ में एयरपोर्ट बंद होना तो काफ़ी डिस्ट्रेसिंग है और साइकोलॉजिकली भी लोगों को काफ़ी प्रेशर आ रहा है। कमर्शियली देखें तो टूरिज़्म को तो अफेक्ट करेगा डेफिनेटली, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लाइट्स विल कम डाउन और टूरिस्ट जो पैकेज लेके आते हैं 3 दिन का, 5 दिन का, उनका सेटिंग होना मुश्किल हो जाता है कि कब आएंगे, कब जाएंगे। उससे बड़ी बात है कि हम आइलैंडर्स को मेडिकल इमरजेंसीज होती है, फैमिली में कोई डेथ होती है मेनलैंड में या आइलैंड में और मेनलैंड से कोई को आना पड़ते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं बाहर में। तो ये एक आइलैंडर इशू भी है। टूरिज़्म तो एक कमर्शियल साइड है, लेकिन एक आइलैंडर इशू भी है। पैरेलली ये भी इशू है कि एयरपोर्ट का मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी को तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमको लगता है कुछ ना कुछ इसमें स्टेक होल्डर्स के साथ, आइलैंडर्स के साथ, एयरलाइन के साथ, सबको मिल के बैठ के कुछ एक रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे एयरपोर्ट का जो काम है वो भी हो और हम आइलैंडर्स और ये आइलैंड्स एकदम कट ऑफ ना हो जाए 4 कंसेक्यूटिव डेज बीच में, वो भी सारे पूरे वर्किंग डेज हैं। हाँ, पूरे वर्किंग वीक डेज हैं। तो इस तरह का एक चैलेंजिंग इशू है। अब इसका रास्ता क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस जो एयरपोर्ट को मेंटेन करती है, सब मिल बैठ के व्यूज़ लेके किस तरह से इसको बैलेंस किया जाए। मेन थिंग इज़ बैलेंस होना है। मेंटेनेंस तो ज़रूरत है, पर लेकिन हम आइलैंडर एकदम कट ऑफ हो जाना भी एक बहुत कंसर्निंग इशू है और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। सर, जैसे कि अभी हम कोविड के सिचुएशन से गुजर ही रहे हैं, तो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े
सिर्फ होटल इंडस्ट्री केवल नहीं है, उसमें कई सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे उनको इफ़ेक्ट करेगा, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सब लोग जानते ही हैं कि लास्ट 2 इयर्स कोविड के पीरियड में टूरिज़्म इंडस्ट्री ने बहुत सफ़र किया। हार्डली लास्ट 2 इयर्स में हम 6 महीना से ज़्यादा तो काम कर नहीं सके। और टूरिज़्म इंडस्ट्री एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इंडस्ट्री है, जिससे राइट फ्रॉम एक स्मॉल कार ओनर एंड ऑटो ओनर टू होटल्स टू फेरीज टू टूर एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स, गाइड, सभी को इफेक्ट करता है। और हज़ारों आदमी आज के डेट में टूरिज़्म से लिंक्ड है। कोविड के पहले हमको 5 लाख टूरिस्ट आते थे साल के। सो अब तो वो गिर के मतलब साल का लाख के आसपास आ गया है। तो ऑलरेडी सभी हर्ट कर रहे हैं। और अब अगर इस तरह का जो सिचुएशन आएगा, मार्च अप्रैल मई काफ़ी गुड मंथ्स फॉर टूरिज़्म, बिकॉज ये मई एंड में तो आपका मानसून आ जाता है, तो जून से तो टूरिज़्म सीज़न भी बंद हो जाता है। सो ये एक अच्छा सीज़न है जिसमें हम लोग सोच रहे थे कि कोविड का जो वेव है वो तो थर्ड वेव ख़त्म हो गया, तो दी प्रॉस्पेक्ट्स लुक्ड गुड, बट डेफिनेटली दिस विल बी हर्टिंग द टूरिज़्म इंडस्ट्री क्वाइट अ लॉट। एंड इसका कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा कि किस तरह से बैलेंस हो। तो इस पर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्टेप्स ले सकती है, इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? देखिए, सभी एसोसिएशंस ने, कमर्शियल एसोसिएशन, होटल्स, शिप ओनर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स, सब लोग ने ये कंसर्न एक्सप्रेस किया है। एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क ऑल्सो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि इसको कैसा बैलेंस करे, पर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा कि किस तरह इसको विदाउट हर्टिंग द industry, without hurting the islanders, and also ensuring that the airport is maintained. ये कैसा करें, ये एक चैलेंजिंग है। आई एम श्योर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी केपेबल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के या तो जो नंबर ऑफ डेज़ को कम करे, गैप कम करे, और पीरियोडिसिटी को थोड़ा इंक्रीज करे, 3 दिन को 4 दिन करे और बीच में गैप कम करे। इस तरह का कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और एल्स सम टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड विच कैन अवॉइड क्लोजर। तो हम प्रशासन से और हमारे जितने द्वीप समूह के जितने भी पर्यटन से जुड़े जितने लोग हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रशासन काफ़ी कैपेबल है। ऐसा हमारे जितने जेडवेट सर है, चाहे और जितने भी इनके इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं ऐसे लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो द्वीप के लोग इससे जो पर्यटन से जुड़े हैं एंड मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह जो भी है, वो सारे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और वो सारे सिचुएशन में अगर ऐसे आते हैं, कोई लोग अगर उस तरह परेशानी में पड़ते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर वो निकालेंगे। तो हम इस पर आगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।